नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत दिनों से नहीं है। कहा यह जा रहा है कि विपासना करने गए थे पंजाब, विपासना भी खत्म हो गया, उसके बाद भी नहीं लौटे। यानी कि पंजाब के पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर मैं बात करूंगा। और मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहूं कि क्या अरविंद केजरीवाल अमित शाह के डर से तो नहीं भागे हुए हैं? क्या उनका ये प्लान तो नहीं है कि वो लौटे ही नहीं केजरीवाल, दिल्ली की राजनीति से तौबा कर ली हो, दिल्ली की जनता ने जो सबक सिखाया उनको उससे तौबा कर ली हो? तो उनको कहीं ये लगता हो कि पंजाब में रहकर जो सुपर सीएम, जो कि ऐसा कहा जा रहा था कि पंजाब की सीएम, पंजाब के लिए वो सीएम बनने की भी जुगाड़ में थे, वो नहीं हो पाया, तो सुपर सीएम की तरह तो काम नहीं कर रहे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रोहित का हम रुख करते हैं। रोहित जी, आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर चले गए, ठीक है चुनाव आप हार गए, ऑपोजिशन में हैं, तो क्या सब अतिशी के भरोसे छोड़ दिया? जो 10 साल दिल्ली की जनता ने आपको सीएम बना के रखा, उसके लिए अब आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पंजाब जाकर बैठ गए, विपासना आपका खत्म हो गया, उसके बावजूद आप लौटने का नाम नहीं ले रहे। तो आपको क्या लगता है, कहीं ये अमित शाह का डर तो नहीं है कि आपसे ये हो कि मेरी फिर एफआईआर हुआ पड़ा है, कहीं फिर से वो जेल की हवा ना खानी पड़े? देखिए, एक तो अमित शाह का डर तो है, सीधे सीधे, ठीक है, लेकिन अमित शाह का डर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो पंजाब से छोड़ो, अंटार्कटिका से भी अरेस्ट कर सकते हैं। अमित शाह के पास इतनी कैपेबिलिटी है और माननी पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि अब दिल्ली में रखा क्या है, दिल्ली में आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, ऑपोजिशन में आतिशी उसको संभाल रहे हैं, आप तो मेंबर भी नहीं हो, और मेंबर नहीं हो तो आप पावर में भी नहीं हो, पावर में नहीं हो तो आपका क्या, आप क्या चीफ मिनिस्टर बन सकते हो या मिनिस्टर बन सकते हो? तो कमाई तो वही है, आप वहीं से कमाई कर रहे थे। अब तो ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद तो कोई कमाई खास नहीं रह जाती ना। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है, और एक सरकारी गाड़ी मिलती है, उसमें कोई मोटी कमाई तो है नहीं जो इन्होंने की थी वो अल्कोहल यानी कि शराब घोटाले में। तो फिर अब वो यहाँ रह के क्या करेंगे? दिल्ली के लोगों की चिंता होने बहुत है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो चिंता वो पंजाब में बैठ के करेंगे। वो पंजाब में बैठ करके सोचते रहेंगे दिल्ली के लोगों को क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए और क्या नहीं। दूसरी चीज, विपासना खत्म हो गई और वो खिसके अमृतसर की ओर, अमृतसर बैठे हैं अभी, और वहां से फिर वो कहाँ जाएंगे पता नहीं है किसी को भी। विपासना खत्म हुई थी तो अमृतसर जाने का क्या मतलब बनता था, हमें नहीं समझ में आया। और क्या इलेक्शन आ रहा है जो अमृतसर जा रहे हैं, नहीं ये भी नहीं पता। तीसरी चीज, उनका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, ये भी कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पंजाब के लगभग सारे एमएलए से मीटिंग खुली, ज्यादातर से, ठीक है, विपासना के दौरान ही इनके बहुत सारे लोग मिलने आते रहे। विपासना किस बात की, चलिए ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ। तो फिर आप जाकर के चुनाव प्रचार स्टाइल में क्यों घूम रहे हैं पंजाब में? अब अरेस्ट होने की बात जहां तक है कि अरेस्ट होंगे तो इनको पता है कि बेल पे बाहर हैं और अरेस्ट तो कभी भी हो सकते हैं। बीजेपी का अब इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि कोर्ट घुस गई है, या होम मिनिस्टर साहब का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट घुस गई है, कोर्ट आदेश देगी, सट से बाहर आएंगे इनके। ये वो तभी तक होता है जब तक पहला अरेस्ट नहीं होता, उसके बाद पहला अरेस्ट हो गया, उसके बाद बेल पे, अब सब कुछ कोर्ट ने करना है। इनके खिलाफ कुछ बीजेपी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करना है, या दिल्ली पुलिस ने नहीं करना है। अब ये भाग जाएंगे, बेल जंप करेंगे या कुछ भी होगा तो इन्हें पकड़ा जाएगा, नो डाउट। बेल मिली हुई है, अब ये वापस जाएंगे थोड़े दिन बाद, वापस अपना आराम से जेल में विपासना करके जेल में दूसरी विपासना करेंगे, वहां पे भी मन करेगा। तो अब जहां तक बात कि केजरीवाल पंजाब में क्यों बैठे, तो कमाई का सोर्स तो वही है, गवर्नमेंट वही है, तो ये वहां पर बैठ करके अपना, इनको आदत पड़ चुकी है, वो आगे पीछे 10 गाड़ियां घूमे और पुलिस वाले हों, उसकी आदत पड़ चुकी है, तो ये इसलिए पंजाब में घूम रहे हैं।
और अब इनको फायदा हुआ कि पंजाब में जाकर के ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर का चार्टर जेट भी यूज करेंगे, आराम से उसकी गाड़ी यूज करेंगे और वो सुपर सीएम के तौर पे काम करेंगे। जो सिचुएशन एक टाइम पे, जो पोजीशन एक टाइम पे मनमोहन सिंह के दौर में सोनिया गांधी की होती थी, राजमाता टाइप, ये आम आदमी पार्टी के पितामह टाइप, तीसरी पितामह करेंगे। रोहित, दिल्ली की जनता को आपने पहले भी ठगा, अब एज ए ऑपोजिशन फिर ठग रहे हैं आप। अब तो दिल्ली की जनता कुछ दिनों के बाद पोस्टर लगाएगी इनके नाम की कि अरविंद केजरीवाल लापता हो गए हैं। दिल्ली की गलियों में पहले भी नहीं दिखाते थे, हारने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या सिर्फ ये कुर्सी के लिए दिल्ली में थे? जब कुर्सी छिन गई तो पंजाब चले गए। कोशिश तो इन्होंने बहुत की रोहित कि वहां वो सत्ता हथियार है, सीएम बन जाए, लेकिन पंजाब की जनता किसी पंजाबी को छोड़कर और किसी पगड़ी वाले को छोड़कर, यानी कि सिख को छोड़कर कभी एक्सेप्ट किया नहीं किसी सीएम को। तो वैसे तो ये बन नहीं सकते थे, इनको पता था कि अगर ऐसी कुछ हरकत ये करेंगे तो बहुत तरीके से पेश आएगी पंजाब की जनता। लेकिन वो फिर बैठ के भगवंत मान चाहे जैसा भी काम कर रहे हो, ये काम करने देते उनको। अब उनकी कामों में जाके अड़चने पैदा कर रहे हैं। भगवंत मान तो त्रस्त हैं। खबर मेरे पास ये भी है कि भगवंत मान बहुत त्रस्त है वहां पे इनकी मौजूदगी को लेके, और वो वहां से आना नहीं चाहते। तो आप जो कह रहे हैं ना सुपर सीएम, मैं भी कह रहा हूँ कि सुपर सीएम की तरह ये काम करना चाहते हैं कि जैसे 5 सेकंड में एक सवाल मैं करता हूं, जैसे कि यहाँ पर भी अतीसी को सीएम बनाने के बाद सारे घोषणाएं यही खुद करते थे, सारे बातें ये जो थी प्रेस के सामने ये खुद करते थे, उसी बैठी रहती थी। उसी तरह जब से वहां पर गए हैं तो भगवंत मान बगल में ही बैठे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं चुनाव हारने के बाद यहाँ एक बार भी तरीके से जनता के सामने नहीं आए, दिल्ली की जनता के सामने। पंजाब में वो खूब बोल रहे हैं, रैली भी की, उस रैली में भी आपको पता है रोहित जी, रोहित में वहां भी नशा मुक्ति को लेकर उन्होंने भाषण दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे भाषण दिया, और ये भी उन्होंने दावा किया कि पिछले 20 दिनों से वहां पर खूब काम हो रहे हैं। अब सोचिए इसका क्या मतलब हुआ कि 20 दिनों के पहले तक कोई काम वहां पर पंजाब में नहीं हो रहा था, जब से ये गए काम करवा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते? देखिए, एक चीज, बहुत काम हुआ, इन्होंने खुद बैठ करके दिल्ली में ही क्या काम किया वो ये बता नहीं पाए, हार गए, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को ये समझा कि मैं तो कभी, जो बोल रहे थे कि अगले जन्म में ही मोदी दिल्ली जीत पाएंगे, वो सारी पोल खुल गई ना। इन्होंने कितना काम किया दिल्ली में सबके सामने है। तो हाँ, केजरीवाल अब भी एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फैक्ट क्या है, असलियत क्या है? असलियत ये है कि सत्ता हाथ में नहीं है। आपके एमएलए बहुत कम आए हैं। आपका घमंड, आपने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया, जो भी फैक्ट था, बहुत सारी एनालिसिस हुई इसमें, जो भी फैक्ट था, लेकिन आप ठोके जरूर, और ठोके तो गंदा ठोके, ये सारी कहानी हुई। अब जहां तक बात ये कि आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, आप वहां पर बोलते रहिए कि केजरीवाल के आने के बाद बहुत काम हुआ है, तो आपने, इसका मतलब पहले काम नहीं हो रहा था, और पहले काम नहीं हो रहा था तो आप भगवंत मान को झेल क्यों रहे थे जब वो 3.5 साल से काम नहीं कर रहे थे? तो क्या तकरीबन 2-3 साल के आसपास अगले 2 साल तक भी यही सीएम रहेंगे, आने वाले 5 साल में भी वो सीएम रहेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है वहां पे। चलो, अरविंद केजरीवाल का ऐलान है, मैं अरविंद केजरीवाल के ऐलान को बहुत वो करता हूँ, सराखों पे रखता हूँ, ठीक है, बात सही है। लेकिन केजरीवाल साहब जो हैं, उनको ये तो पता होगा ना, 3 साल उन्होंने रखा 3 साल उन्होंने एक ऐसे आदमी को बैठा कर रखा जिसने काम ही नहीं किया। काम तो पिछले 20 दिन में हुआ, तो वो क्यों बैठाया था? आप बोलते हो कि आप जब अन्ना का मूवमेंट चल रहा था, आप वहां बैठे थे, आप बोलते थे कि ये एक गूंगा प्राइम मिनिस्टर बैठा रखा है जो कुछ बोलता नहीं है, और असली गवर्नमेंट वहां से चल रही है। अब कहां से चल रही है भाई साहब?
क्या आप सोनिया गांधी की भूमिका में नहीं आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में? अच्छा ठीक है, चलिए। अरविंद केजरीवाल, कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे और वो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत काम किया। ये रहने वाले कहाँ के? हरियाणा के ना, प्लेस ऑफ बर्थ हरियाणा, पले बड़े हरियाणा में, ठीक है। और रेवेन्यू सर्विस के हिसाब से ये कई कई जगह घूमे होंगे, अलग अलग जगह, हर 3 साल में पोस्टिंग। तो आपकी लाइफ का एक मेजर चंक हरियाणा में रहा है। आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर क्यों बने? क्योंकि अन्ना वहां आकर के एक जमीन बना गए थे जिसका आपने फायदा उठाया। आप करते तो हरियाणा के लिए करते ना, क्योंकि आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि वही थी, या कर्मभूमि बोलिए तो चारों ओर घूमती हुई कर्मभूमि थी, कोई एक जगह तो थी नहीं। कल आप नॉर्थ जोन में चलो आए वैसे, तो आप कभी अंबाला होंगे, कभी कहीं होंगे, कभी कहीं होंगे। तो ये पूरा गेम है। इन्होंने, ये किसी के सगे नहीं रहे। दिल्ली भी ये अपॉर्चुनिस्ट एंगल से आए थे, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आए थे। आप पंजाब पहुंच गए, हमें रहेंगे, कोई टेंशन थोड़ी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली से भगाया गया, पंजाब से भगाने की तैयारी है। जब 2 साल के बाद पंजाब में भी चुनाव इस बार होंगे, तो अरविंद केजरीवाल एंड टीम यानी आम आदमी पार्टी का सफाया होना तय है। क्योंकि इनकी हरकतें जो है ना, वो हरकतें बताती हैं कि ये किसी का सगा न कभी रहे हैं, ना है ना होंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति पूरे देश में ऐसी है कि वो कुछ भी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, या कुछ और भी बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं, भरोसा नहीं होता है, हंसी आती है, लगता है कि सामने वाला आदमी कुछ चुटकुला सुना रहा हो। लेकिन एक बात तो है, बेशर्म बहुत है, बोलने में हिचकते नहीं, बेशर्मी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। और बताइए, जिस आदमी ने दिल्ली में मुफ्त एक के बदले एक बोतल शराब बंटवाई हो, वो पंजाब में खड़ा होकर कह रहा है कि नशा से मुक्त करेंगे। अब तक क्या किया पता नहीं, अब ये कह रहे हैं कि नशा से मुक्त करेंगे पूरे प्रदेश को और नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन दिल्ली वालों को तो आपने नशे में झोंक दिया था ना, एक पर एक फ्री करके। जो लोग दारू नहीं भी पीते थे, शराब नहीं भी पीते थे, वो भी पीने लगे। खैर, माना तो यही जा रहा है कि ये दिल्ली वालों के लिए भगौड़ा साबित हो गए हैं, और ये भगौड़ा कब दिल्ली में वापसी करेगा ये पता नहीं। लेकिन अमित शाह के डर से कब तक भागेंगे, या सरकार के डर से कब तक भागेंगे? सरकार कहने का मतलब है कि जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसके डर से कब तक भागेंगे, ईडी के खुलासे से कब तक भागेंगे? अभी तो बहुत कुछ बाकी है रोहित जी। जब सब सामने आएगा, सच सामने आएगा, तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें अभी और भी हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द वो जेल भी जाने वाले हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जो पहले होकर आ चुके हैं। रोहित जी, आप मेरे साथ जुड़े, मनकही के साथ आपने अपने विचारों को साझा किया, विश्लेषण किया इस बात का कि आगे पीछे इसका क्या हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल मनकही में इतना ही। आप सभी दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।